दोस्तों हमारा एनपीएस के ऊपर सीरीज चल रहा है जिसमें आज का हमारा वीडियो उसी सीरीज के आगे कंटिन्यूएशन रहेगा। हमारे आज तक के जो एनपीएस के वीडियोस बने हैं उसमें काफ़ी लोगों को अब ये सवाल बचा हुआ है कि मैं जो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ क्या उसमें मुझे कोई चॉइस है कि भाई मैं कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ। मैं गवर्नमेंट सेक्टर के बॉन्ड्स में करूँ, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में करूँ, इक्विटी में कितना करूँ, या फिर मेरे पास फंड मैनेजर चूज करने की कोई सहूलियत है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में है, तो आज का वीडियो हमारा उसी के ऊपर है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। और दोस्तों अगर आपको 1-to-1 अगर टैक्स एडवाइजरी कॉल बुक करना होगा तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो इसको जरूर देखिए। सो दोस्तों चलिए हम वीडियो के साथ आगे चलते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भाई हमारा जो एनपीएस के अंदर में फंड्स इन्फ्यूज हो रहा है, जो हम फंड डाल रहे हैं, उसके बारे में मेरे पास में क्या क्या चॉइस है। मैं उसमें फंड मैनेजर क्या चेंज कर सकता हूँ तो कितनी बार चेंज कर सकता हूँ, और उसमें जो पैसा है वो मैं कहाँ पे अलोकेट कर सकता हूँ, मतलब मेरा असेट अलोकेशन कैसे हो सकता है, उसके बारे में मेरे पास में क्या क्या चॉइस है। तो दोस्तों इसमें दो कैटेगरी की गई है, एक तो है गवर्नमेंट सेक्टर और एक है ऑल सिटीजन मतलब अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर। तो हम पहले दोनों को हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि भाई ऑल सिटीजन अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर मतलब। तो ऑल सिटीजन में हमारे पास में फंड मैनेजर जो है, जो मैं पैसा इन्फ्यूज करता हूं तो उसको मैनेज करने वाला कौन होता है, क्योंकि ये इट इज एज गुड एज म्यूचुअल फंड, तो इसको मैनेज करने वाला कोई फंड मैनेजर है। लाइक एचडीएफसी बैंक है, रेलिगेयर है, एलआईसी है, एसबीआई है, यूटीआई है, तो ऐसे अलग अलग फंड मैनेजर से इसको मैनेज करने वाले। तो क्या मेरे पास में चॉइस है कि मैं इसमें से किसी एक फंड मैनेजर को चूज करूं? तो हाँ, डेफिनेटली दोस्तों हमारे पास में चॉइस है कि भाई ये हम सारी बातें कर रहे हैं ऑल सिटीजन सेक्टर के बारे में, मतलब अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में। तो मेरे पास में चॉइस है कि भाई मैं अपना फंड मैनेजर चूज कर सकता हूं, कोई भी हो सकता है। इसमें जो फंड मैनेजर्स हैं इसके अभी तक शायद 10 एक फंड मैनेजर हैं, इसमें नंबर कम ज्यादा हो सकता है, कहीं पर 7 आते हैं, कहीं पर 10 आते हैं। तो जो भी फंड मैनेजर रहेंगे हमको लिस्ट में ड्रॉप आउट हो जाएंगे वो, तो उसमें से मैं चूज कर सकता हूं। उसमें से 3 तो गवर्नमेंट सेक्टर है, एक तो है यूटीआई है, दूसरा है एलआईसी है और तीसरा है एसबीआई है। ये तीनों गवर्नमेंट सेक्टर के फंड्स हैं, बाकी तो सारे प्राइवेट सेक्टर के फंड्स हैं। तो मैं कोई भी चूज कर सकता हूं, गवर्नमेंट भी चूज कर सकता हूं, नॉन गवर्नमेंट भी चूज कर सकता हूं, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी चूज कर सकता हूं। वो मैं कितनी बार चूज कर सकता हूं? मैं साल में एक बार मैं मेरा फंड मैनेजर चेंज कर सकता हूं। फंड मैनेजर मैं साल में एक बार चेंज कर सकता हूं। अब आता है दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल आता है कि जो फंड मैनेजर मैंने चूज किया है वो कहां पर इन्वेस्ट करेगा, वो जो फंड कहां पर इन्वेस्ट करेगा, क्या उस पर भी मेरे कोई चॉइस है? तो हाँ दोस्तों, ऑल सिटीजन सेक्टर में मतलब प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए ये भी चॉइस है कि भाई मैं उसमें फंड में जो अलोकेशन होगा उसके बारे में मेरे पास में 2 चॉइस है। एक तो है एक्टिव चॉइस है और एक ऑटो चॉइस है। एक एक्टिव चॉइस है, एक ऑटो चॉइस है। ऑटो चॉइस के अंदर होता यह है कि भाई ऑटो चॉइस के अंदर गवर्नमेंट ने हमको एक चॉइस दिया है कि भाई आप आपका कैटेगरी चूज करो ऑटो चॉइस में, कि भाई मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, मैं मॉडरेट हूं या कंजर्वेटिव हूं। ये 3 चॉइस हमको दी है ऑटो सेक्टर में, ऑटो चॉइस में। तो ऑटो चॉइस में मैं तीनों में से एक सिलेक्ट करूंगा। ऑन दैट बेसिस गवर्नमेंट विल, मतलब वो जो फंड है वो फंड मतलब एनपीएस फंड या एनपीएस ट्रस्ट उसमें से चूज कर लेगा कि भाई मैं अगर मैं देता हूं एग्रेसिव, तो वो एग्रेसिव के हिसाब से इक्विटी का एलोकेशन डिसाइड करेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर के बॉन्ड्स का चूज करेगा, और गवर्नमेंट सेक्टर में कितना कितना एलोकेशन जाएगा उसने प्री डिफाइंड कर दिया है। और वो प्री डिफाइंड किसके हिसाब से किया है? एज के हिसाब से। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो इक्विटी से फंड मूव करेगा और वो बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उसको इन्फ्यूज करते चलेगा, मतलब वो अलोकेशन चेंज करते चलेगा। जिसको भी एक्टिवली अपना पोर्टफोलियो या मेरा अलोकेशन डिसाइड नहीं करना है वो ऑटो चॉइस में जा सकता है। ऑटो चॉइस में गवर्नमेंट ने दे दिया है, हमारे पास में 3 ही चॉइस दिए हैं, एक एग्रेसिव है, एक मॉडरेट है और एक कंजर्वेटिव है। तीनों में से मैं जो भी चूज करूं उसके अंदर में उन्होंने प्री डिफाइंड परसेंटेज दे दी है। जैसे एग्रेसिव में उन्होंने अप टू 75% इक्विटी एक्सपोजर लिया है। उसके बाद में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर में अप टू 20% एंड गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर में अप टू 45%। अब ये अप टू है, मतलब ये बिलो भी है, उसको बिलो बॉटम लाइन भी दी है, किसी में 10%, किसी में 15%। तो हम ये डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका आपको मिल जाएगा या हम यहां पर भी आपको नीचे लिंक में शेयर कर देंगे कि भाई वो एलोकेशन कैसा होता है। तो हमको बस चूज करना है मैं किस टाइप का इन्वेस्टर हूं, एग्रेसिव हूं, मॉडरेट हूं या
कंजर्वेटिव हो, और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जैसे जैसे एज बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे वो अलोकेशन को चेंज करते चलेगा। दूसरा है एक्टिव चॉइस। मेरे पास में एक्टिव चॉइस है, जहां पर मैं कहां पर कितना इन्वेस्ट होना चाहिए वो भी मैं चूज कर सकता हूं। तो वहां पर जो एक्टिव चॉइस है, वहां पर दो कैटेगरी हमारे पास में एनपीएस के, एक तो टायर 1 एंड टायर 2 है। टायर 1 जो है जो टैक्स बेनिफिट वाला है, टायर 2 जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड जैसा है। तो दोनों में अलग अलग चॉइस दी है हमको। तो हम पहला देखते हैं टायर 1 में क्या चॉइस दी हमको। तो एक तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 4 ऑप्शन दिए गवर्नमेंट ने। एक है इक्विटी जिसको ई बोलते हैं, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सी, तीसरा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिसको जी, और ए मतलब अल्टरनेट फंड्स। अल्टरनेटिव फंड्स मतलब जैसे रीट्स वगैरह जो है, ये जो है रियल एस्टेट फंड्स वगैरह, तो ये फंड्स जो है ये अल्टरनेटिव फंड्स में आए हैं। तो ई सी जी ए ये 4 कैटेगरी की है उन्होंने कि भाई इक्विटी है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है और अल्टरनेट फंड्स है। तो इन 4 कैटेगरी में कहां कहां पर कितना इन्वेस्ट करना है वो मैं चूज कर सकता हूं। गवर्नमेंट ने बस कैपिंग दे दी है उसकी कि इसके ऊपर मत जाओ, आप इसके ऊपर मत जाओ। तो उसमें एक्टिव चॉइस में टायर 1 में मैं इक्विटी एक्सपोजर कितना ले सकता हूं, अप टू 75%, कॉर्पोरेट बॉन्ड का अप टू 100%, गवर्नमेंट बॉन्ड का अप टू 100%, और अल्टरनेट फंड के लिए मैक्सिमम 5% है हर कैटेगरी में। कोई भी कैटेगरी में वो 5% से ऊपर अल्टरनेट फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मतलब मैं अलोकेशन ले नहीं सकता। तो मेरे पास में इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 75, 100 और 100 है। अगर मैं टायर 2 में जाता हूं, टायर 2 में जाता हूं तो मुझे इक्विटी में 100% एक्सपोजर अलाउड है। आई कैन टेक 100% एक्सपोजर इन इक्विटी, 100% इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, 100% इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स और 5% अल्टरनेट फंड्स में। ये जो कैपिंग है ये मैक्सिमम है दोस्तों। आपको लगेगा कि भाई 305 तो यहां पर ही हो गया, तो ऐसे कैसे एलोकेशन हो रहा है, तो ये मैक्सिमम है। अब इसके अंदर में मैं चूज कर सकता हूं। अगर मैंने इक्विटी 100% ले लिया तो बाकी सब जीरो हो जाएंगे। अगर मैंने इसमें इक्विटी गवर्नमेंट बॉन्ड 100% ले लिए तो बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली मैं किसी में 50% लूं, किसी में 10% लूं, किसी में 5% लूं, तो इस तरह से एलोकेशन दिया जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों ऑल सिटीजन, मतलब अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। अब आते हैं हम गवर्नमेंट सेक्टर के रिलेटेड। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी वहां पर टायर 1 टायर 2 तो है ही है, वहां पर भी उनको एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस ये दोनों भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर वो इतने ओपन नहीं हैं जितने कि प्राइवेट सेक्टर के लिए दिए गए हैं। तो चलो हम देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज के लिए क्या दिया हुआ है। क्या गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं? लाइक हमारे जो LIC है या फिर UTI है, इनको छोड़कर भी कोई HDFC और ये जो प्राइवेट सेक्टर के हैं उनको क्या ले सकता है? तो हाँ दोस्तों, साल में एक बार वो भी ले सकता है। हाँ दोस्तों, हमने प्राइवेट सेक्टर में ये एक बताना भूल गए कि प्राइवेट सेक्टर में जो हम अलोकेशन ले रहे हैं, एक्टिव चॉइस बोलो या ऑटो चॉइस बोलो, या उसमें जो अलोकेशन है वो मैं कितनी बार चेंज कर सकता हूं? तो साल में 4 बार मैं चेंज कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी चेंज कर दिया कि मैं एक्टिव में चला गया तो अब मैं ऑटो में जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं। बिल्कुल जा सकता हूं। ऑटो से एक्टिव में, एक्टिव से ऑटो में जा सकता हूं। प्लस अलोकेशन भी मैं चेंज कर सकता हूं। अभी मैंने 75% इक्विटी लिया, अब मुझे लग रहा है नहीं अब मुझे कॉर्पोरेट बॉन्ड में आता है या गवर्नमेंट बॉन्ड में आना है, तो मैं उसको साल में 4 बार चेंज कर सकता हूं। तो ये मेरा अलोकेशन चेंज हो सकता है साल में 4 बार। ये हो गया ऑल सिटीजन सेक्टर के लिए, मतलब अदर देन गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैसा चॉइस दिया है। गवर्नमेंट सेक्टर में पहले तो फंड मैनेजर चेंज हो सकता है साल में एक बार, फंड अलोकेशन चेंज हो सकता है। टायर 1 अगर अकाउंट है, टायर 1 अकाउंट है तो 2 बार चेंज हो सकता है, मतलब जो रेगुलर अकाउंट होता है। टायर 2 का है तो 4 बार हो सकता है, क्योंकि टायर 2 गवर्नमेंट चाहते हैं कि भी वो लिबरल रहे, तो वो ओपन रखा है उन्होंने 4 बार करने के लिए। टायर 1 में भी कहीं कहीं पर ये पीरियड कितने टाइम्स होना है इसके बारे में कुछ कंफ्यूजन है, बट अभी तो हमको जो मिला है डेटा उसके ऊपर से तो 2 टाइम्स दिख रहा है कि भाई टायर 1 में 2 टाइम्स इन अ ईयर चेंज कर सकते हैं। अब इसमें जो ऑप्शंस है, पहले तो जब गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय कोई कंट्रीब्यूशन करेगा और उसने कोई अगर चॉइस सिलेक्ट नहीं की है, तो बाय डिफॉल्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कहां होता है? 3 गवर्नमेंट सेक्टर के फंड में, UTI, LIC और SBI, ये तीनों में वो प्रोपोर्शनेटली उनके जो डिसाइडेड रेशियो है उस अलोकेशन में वो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये डिफॉल्ट अलोकेशन हो गया, जिसको हम ऑटो चॉइस बोलेंगे कि भाई ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट वहां पर ही इन्वेस्टमेंट करता है। फिर अगर सब्सक्राइबर को, मतलब इन्वेस्टर को ये लगा कि नहीं मुझे चेंज करना है, तो उसके पास क्या चॉइस है? उसके पास 3 चॉइस है। 3 चॉइस में पहली है स्कीम जी।
जिसके अंडर में वो पूरा के पूरा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल सकता है 100%। वो हो गया स्कीम जी। जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल रहा है, तो स्कीम जी के अंडर में वो पूरा के पूरा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालेगा 100%। ये उसके पास चॉइस है, वो चूज कर सकता है। दूसरा उसके पास में जो हमने पहले हमने ऑटो चॉइस में जो देखे थे कि भाई मॉडरेट और कंजर्वेटिव, ऐसे दो ऑप्शंस उनको दिए। एग्रेसिव ऑप्शन गवर्नमेंट वालों को लिए नहीं है। एग्रेसिव ऑप्शन में वो जा नहीं सकते, प्राइवेट वाले मतलब ऑल सिटीजन सेक्टर वाले ही जा सकते हैं। यहां पर गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए मॉडरेट है, जिसके अंदर में मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर 50% का रहेगा, और जो कंजर्वेटिव है उसके अंदर में मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन 25% का रहेगा। यहां पर और एक खास बात है कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए अल्टरनेट फंड जो है, जो 5% का ऑल सिटीजन सेक्टर के लिए दिया था, वो इनके लिए अवेलेबल नहीं है। इनको मतलब यहां पर देखने जाएंगे तो ज्यादा में ज्यादा सेफ रखा गया है। गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए एग्रेसिव बहुत चीजें नहीं दी गई हैं, तो इसलिए अल्टरनेट से जो इन्वेस्टमेंट है वो भी थोड़े रिस्की होते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली उनको यहां पर उसका एक्सपोजर नहीं दिया गया है, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और ये मैक्सिमम कैपिंग भी दे दिया कि मैं मॉडरेट में मैक्सिमम 50% और कंजर्वेटिव में मैक्सिमम 25%, ऐसे 3 अलोकेशन के ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट सेक्टर और कॉर्पोरेट बॉन्ड सेक्टर के भी उन्होंने एलोकेशन दिए हुए हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंगली ये 3 चॉइसेस गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज के पास में भी है। और बाय डिफॉल्ट अगर कोई चॉइस नहीं करेगा तो गवर्नमेंट अपने अपने एलोकेशन के हिसाब से 3 गवर्नमेंट कंपनीज में पुटअप करेगा। जब मैं चॉइस लेता हूं तब मैं प्राइवेट में भी इन्वेस्ट कर सकता हूं, मुझे गवर्नमेंट में ही जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों और एक चीज आई थी कि भाई जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, इनको रिटायरमेंट के बाद भी एनपीएस अकाउंट कंटिन्यू करने के लिए बोला गया था कि भाई कर सकते हो आप रिटायरमेंट के बाद भी, पर उनको ये बोला गया था कि भाई वहां से जब आप एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करोगे आफ्टर रिटायरमेंट, तो आपको ऑटोमेटिकली सिटीजन ऑल सिटीजन कैटेगरी में डाल देंगे, मतलब गवर्नमेंट कैटेगरी से निकालकर ऑल सिटीजन कैटेगरी में। पर वहां पर भी उनको ये चॉइस दिया है, बाद में अभी रेगुलेशन सर्कुलर जो आए हैं रिसेंटली, तो उसके अंदर में ये चॉइस दिया है कि भाई दे कैन कीप देयर इन्वेस्टमेंट एंड एनपीएस अकाउंट एज इट इज, मतलब जैसा उनका फंड एलोकेशन है या जैसा उनका इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है, उसी को वो रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो एलोकेशन या जिनको वो जो दिए गए थे, मतलब पैटर्न जो दिया था इन्वेस्टमेंट पैटर्न या फिर एलोकेशन फंड मैनेजर का, वो ऑल सिटीजन सेक्टर में अवेलेबल नहीं था एंड दे वांटेड टू गो विद दैट। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ठीक है आप उसी के साथ कंटिन्यू करो, बट दे हैव चॉइस टू स्विच टू रेगुलर ऑल सिटीजन एलोकेशन आल्सो, तो उनके पास वो भी चॉइस है। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने इस पर ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी देने का प्रयास किया है कि भाई इसमें हमारे फंड के साथ में हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे फंड के साथ में हमको इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड क्या क्या डिसीजन लेने के राइट्स हैं, ये हमने यहां पर क्लेरिफाई करने का ट्राई किया है। और भी आपको कुछ सवाल रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू दोस्तों।